ओम शांति शांति शांति। ओम आज के दिन हम श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में छठे अध्याय के 13 श्लोकों तक हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम 14वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तो 14वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। प्रशांतात्मा विगतभीर् ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। तो अलग अलग शब्द हैं इसके। प्रशांत आत्मा, विगत भीः, ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः, मनः संयम्य मच्चित्तः, युक्तः आसीत मत्परः। और अन्वय इस प्रकार है। युक्तः प्रशांत आत्मा विगत भीः ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः मत्परः आसीत। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं योग से संबंधित सारी बातें, किस प्रकार से योगी रहता है, वो सब चल रहा है प्रकरण। तो उसमें कह रहे हैं कि भाई युक्तः, जो योग से युक्त प्रशांत आत्मा, अर्थात जिसने स्वयं को तृष्णाओं से अलग कर लिया है, शांत हो गया है, जो ऐसा विगत भीः, जो निर्भय है, जिसका भय समाप्त हो गया है, और ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः, और वो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना चाहिए। यानी कि ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात शरीर की जो 7वीं धातु वीर्य, उसका निग्रह करना, उसकी रक्षा करना, और इसके साथ ही वेद आदि का पठन पाठन करना, ये भी ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होने का मतलब हुआ। तो वेद आदि का पठन पाठन करते हुए शरीर में 7वीं धातु की रक्षा करना, तो ये ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होना हो गया। तो इस प्रकार से ये इन गुणों से युक्त होकर मनः संयम्य, मन को संयमित करके, नियंत्रित करके, मच्चित्तः, तो मेरे समान चित्त वाला। उदाहरण, अपना उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण जी को जानते ही हैं कि भाई ये जो है कोई भी अवसर योगाभ्यास का छोड़ते ही नहीं है, और जब अवसर मिलता है तो ये अपना रथ आदि भी रोक कर
बीच में ही जहां भी अवसर होता है तो वहां पर अपना संध्या वंदन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं। तो जैसे मैं चित्त को नियंत्रण में किए हुए रखता हूं, तो मेरे समान चित्त वाला होकर, चित्त को पूरी तरह से नियंत्रण में रखकर, ऐसे इसका मतलब हुआ। जैसे मैं अपने चित्त को नियंत्रण में रखता हूं वैसे। और मत परह, मेरा अनुकरण करते हुए। जैसे मैं करता हूं, जैसे जो जो क्रिया मैं करता हूं योगाभ्यास करने के लिए, वो उसी तरह से मेरे समान ही आसीत बैठे। अर्थात योगाभ्यास करने के लिए आसन लगाकर बैठे, ये मतलब हुआ। तो योगाभ्यास किस प्रकार से करें उसको अपने को उदाहरण रखते हुए श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। भाई जैसे मैं योगाभ्यास करता हूं वैसे जो भी योग युक्त होना चाहता है उसको करना चाहिए। तो आइए 15वां श्लोक देखते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन एवं सत आत्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। ये अलग अलग पद हुए। अब इसका अन्वय इस प्रकार है। एवं सदा आत्मानं युञ्जन नियतमानसः योगी निर्वाणम निर्वाण परमां मत संस्थाम शांतिम अधिगच्छति। तो इसका अभिप्राय ये हुआ जब योगी मेरे समान जो योगाभ्यासी है, जैसे मैं चित्त को स्थिर रखता हूं, जैसे मैं सब कार्य करता हूं योगाभ्यास करने के लिए, वैसे वो भी करेगा तो क्या होगा। तो वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से मेरे ही समान सदा आत्मानम युंजन, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, नियुक्त करता हुआ, नियत मानसः मन को पूरी तरह से वश में किए हुए, योगी वह योगाभ्यासी निर्वाण परमाम अर्थात जो परम मोक्ष है, परम शांति है, उसको मत संस्थाम शांतिम, मेरे जैसे मेरी जैसी जो स्थिति है उस प्रकार की शांति, जैसे मैंने शांति को प्राप्त किया हुआ है उस प्रकार की शांति को अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। तो क्योंकि श्री कृष्ण जी अपना उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि
किसी और का उदाहरण दें तो फिर उसका उसका पता है या नहीं है, उसके बारे में कितना व्यक्ति जानता है, इतिहास की बात हो सकती है। लेकिन जो सामने जीता जागता खड़ा हुआ व्यक्ति, जिसके व्यवहार से पूरी तरह से सामने वाला परिचित है, कैसा वो व्यक्ति है, तो इसलिए श्री कृष्ण जी कि भाई मैं जैसा करता हूं, जैसे मेरे को, मैं शांत रहता हूं अब किसी भी परिस्थिति में, इसी तरह से वो योगी जो इस प्रकार से करता है वो भी शांति को प्राप्त होता है। फिर कहते हैं 16वां श्लोक, नात्यश नात्यश्नस नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन न अति अश्नतः तु योगो अस्ति योगः अस्ति न च एकांतम अनश्नतः न च अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतः न एव च अर्जुन। बहुत अच्छी बात यहाँ बताई है श्री कृष्ण जी ने। योगाभ्यासी व्यक्ति कैसे योग से युक्त हो सकता है, तो उसका अन्वय करते हुए हम इस प्रकार से अन्वय करते हैं, हे अर्जुन अति अश्नतः तु योगः न अस्ति न च एकांतम अनश्नतः योगः अस्ति। योगः अस्ति का अध्यय कर लेंगे, पीछे से खींच लेंगे। न च अति स्वप्नशीलस्य योगः अस्ति जाग्रतः च न एव योगः अस्ति। तो क्या अभिप्राय है कि हे अर्जुन, भाई जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, भोजन करता है, बहुत ज्यादा खाते हुए के लिए भी योग नहीं है। वो योगाभ्यास नहीं कर सकता है जो बहुत ज्यादा भोजन करता है। न च एकांतम अनश्नतः, और ना ही पूरी तरह से जो कुछ खाता ही नहीं है, उसके लिए वो भी योग नहीं कर सकता, योगाभ्यास नहीं कर सकता वो। तो क्या जरूरत है? संतुलन की आवश्यकता है। ना तो ज्यादा खाना है और ना ही बिल्कुल खाना बंद करना है। तो क्या करना है? संतुलित भोजन करना है। फिर कहते हैं न च अति स्वप्नशीलस्य योगः अस्ति, और न ही जो बहुत अधिक सो नींद लेता है, सोता है, ऐसे को भी कभी योग प्राप्त नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं जागृत है चना एवं योग अस्ति, और जो हमेशा जागता ही रहता है, सोता ही कभी नहीं, उसको भी कभी योग प्राप्त नहीं हो सकता है। तो दो चीजें यहाँ समझ में आई बात। एक सबसे बड़ी बात तो ये कि संतुलन होना चाहिए। दूसरा, और योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि के भाष्य को करते हुए महर्षि व्यास जी कहते हैं, न तपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो तपस्वी व्यक्ति नहीं है उसको कभी योग सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर इससे विपरीत भी लेना चाहिए। यहाँ जो श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो अति करता है उसको भी योग सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि
फिर आगे वहां पर योग दर्शन में वो कहते हैं महर्षि व्यास जी, सच अबाधमानम अनेन आसेव्यम इति, वह तब कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए, अर्थात बाधा ना पहुंचाता हुआ, अर्थात थोड़ा कष्ट सहन कर ले, लेकिन बहुत अधिक कष्ट जिससे कि कोई रोग हो जाए, परेशानी हो जाए, उस तरह का तप नहीं होना चाहिए, उसका मना किया है। लेकिन करते क्या है हठ योगी, आग जला लेंगे, बीच में बैठ जाएंगे, तपते रहेंगे, एक पैर पे खड़े हैं, पैर सूज गया। तो ये सब जो बात है, ये गड़बड़ है, इनको कभी योग सिद्ध नहीं हो सकता, ये श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं और महर्षि व्यास जी। वैसे तो ये भी महर्षि व्यास जी के द्वारा ही लिखा गया है महाभारत, और उसी का ये भाग है, मैं श्री कृष्ण जी के मुख से कहलवा रहे हैं। लेकिन वहां पर भी जो महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का भाष्य करते हुए महर्षि व्यास जी ने ये बात लिखी है। तो अर्थात इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। कई लोग कहते हैं कि भाई कोई ऐसे योगी भी हैं कि जिन्होंने वो पूरे केवल वो हवा खाते हैं, ना पानी पीते हैं, ना भोजन करते हैं। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अति किसी भी चीज की वो व्यक्ति को योगाभ्यास में सफलता नहीं दिला सकती। संतुलन, सभी चीजों का संतुलन, वह व्यक्ति को योग में उन्नति करा सकता है। और वैसे सच बात तो ये है कि संतुलन बनाना सबसे कठिन काम। कितना भी खा लो, फिर उसके बाद में बीमार पड़ते रहो, तो कष्ट तो बहुत है, लेकिन आसान काम है, और सारी दुनिया कर रही है। ऐसे ही बिल्कुल मत खाओ और सूखते रहो, आशक्ति शरीर में रहे, कुछ करने के नहीं, कुछ धरने के नहीं, वैसी स्थिति, तो ये भी है तो कष्टप्रद, लेकिन इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन संतुलन बनाने के लिए बड़ा मस्तिष्क लगता है और सोच समझ के कार्य करना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है, बहुत एकाग्रता चाहिए। तो यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि भाई अगर योग से युक्त होना है तो भाई संतुलन बनाना सीख लो, इसके लिए अभ्यास करो। किसी को जीवन जीते हुए 50 वर्ष हो गए, किसी को 60 वर्ष हो गए, कोई 80 वर्ष का भी हो गया, पर जीवन जीना अभी भी आया नहीं, योग से युक्त नहीं हो पाए, तो फिर जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो क्या है कि समय का सदुपयोग करते हुए और संतुलन कैसे बनाया जाता है, ये इस पर ध्यान दें और उसको फिर स्मृति में बना के रखें, और वैसा ही फिर जीवन जिए, उसको हटने ना दें, तब होगा योग में प्रवेश। तो फिर आगे कहते हैं, देखिए 17वें में यही बात। पहले तो कि भाई ऐसे भी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता योग, अब बता रहे हैं कैसे हो सकता है 17वें श्लोक में। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगः भवति दुःखः। अन्वय ऐसे है, युक्ताहार विहारस्य कर्मसु युक्त चेष्टस्य युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगः दुःखः भवति। तो जो उचित आहार और विहार करता है, संतुलित,
युक्त का मतलब यहाँ पर संतुलित से है, बिल्कुल संतुलित आहार और विहार, ऋतु के अनुकूल, सब प्रकार से उचित जो है, ऐसा जो आहार और विहार करता है उसके कर्मों में। युक्त चेष्टस्य, जिसकी जो जिसके जो प्रयत्न है, चेष्टाएं हैं, वो समुचित हैं। समुचित अर्थात जितनी होनी चाहिए, जितना प्रयास होना चाहिए किसी कार्य के लिए, उतना वो करता है, कम नहीं करता। कई लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि हाँ जी, लोगों को लगता रहे कि हम कुछ कर रहे हैं, पर मंशा नहीं होती करने की। तो वैसा नहीं, अर्थात जो वास्तव में जो उचित प्रयत्न किसी कार्य के लिए आवश्यक है, जैसे योग से युक्त होने के लिए जितना प्रयत्न आवश्यक है वो करता है। और फिर कहते हैं युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जिसका सोना और जागना ये भी संतुलित है, समुचित है। जितना आवश्यक है उतना वो शयन भी करता है, और जो आवश्यकता के अनुसार वो जिस समय जगना चाहिए उस समय जगता भी है। तो ऐसा व्यक्ति जब योग करता है, योग से युक्त होता है, तो उसका जो योग है वो दुखों को नष्ट करने वाला होता है। ये बड़ी सुंदर बात यहाँ पर बताइए, संतुलन होना चाहिए जीवन में, और समुचित प्रयास, किसी कार्य को पूर्ण होने के लिए जितना प्रयास अपेक्षित है, अगर उतना नहीं करेंगे तो वो होगा नहीं, अनावश्यक विलंब होगा। तो इसलिए यहाँ सारी बातें बताई। तो आइए 18वें श्लोक को देखते हैं। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निःस्पृहः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। अन्वय इस प्रकार है, यदा चित्तम विनियतम आत्मनि एव अवतिष्ठते सर्व कामेभ्यः निःस्पृहः तदा युक्तः इति उच्यते। तो योग से युक्त व्यक्ति कब है उसका पहचान बता रहे हैं। यदा चित्तम विनियतम, जब चित्त को हमने वश में कर लिया, नियत कर लिया, और आत्मनि एव अवतिष्ठते, ये व्यक्ति अपने आत्मा में, अर्थात आत्मानुभूति में ही रहता है, अवतिष्ठते, आत्मा अनुभूति ही करता है ये व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति सर्व कामेभ्यः निस्पृहः, मतलब सभी बाहरी कामनाओं से जो छूट जाए, छूट गया है, अर्थात उसको किसी जो जिसकी सारा संसार कामना करता है उसकी इसको कामना नहीं है, उसके प्रति इसको कोई तृष्णा नहीं है। लोग क्या सोच सकते हैं कि हाय मुझे बहुत पैसा चाहिए, मेरे पास में जो है बहुत धन हो, पर इसको वो धन भी बिल्कुल मिट्टी के समान लगता है। वो वास्तविकता भी यही है, बड़ी हाय हाय चल रही है सारे संसार में। ऐसे ही और भी जो आकर्षण की वस्तुएं हैं, विषय भोग की के साधन हैं, इंद्रियों के विषय से संबंधित हैं, उन सभी की कामना से जो तृष्णा रहित है, उनके प्रति जिसके अंदर कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति में जब वो रहता है तदा युक्तः इति उच्यते, तो ऐसी स्थिति वाला, अर्थात वो आत्मा की अनुभूति से सदा युक्त रहेगा। ये सबसे विशेष बात इसमें
जो बताई गई है, तब कहते हैं कि वह योग से युक्त, ऐसा कहा जाता है। और एक श्लोक और देख लेते हैं। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोमपा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। 19वां श्लोक है ये। यथा दीपः निवातः स्थः न इंगते सोपमा, क्षमा करें सोमपा बोल दिया मैंने, स उपमा स्मृता योगिनः यत चित्तस्य युञ्जतः योगम आत्मनः। तो इसका अन्वय इस प्रकार है। यथा निवातस्थ दीपः न इंगते यत चित्तस्य आत्मनः योगम युञ्जतः योगिनः सा उपमा स्मृता। तो पहले उपमा बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, फिर उसको बता रहे हैं कि भाई ये उदाहरण किसके लिए दिया गया। तो जैसे निवातस्थ, जहां पर वायु नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे निवात स्थान पे स्थित दीपः, दीपक न इंगते, कंपित नहीं होता है, कांपता नहीं है। जो लौ है दीपक की, अगर हवा होगी तो वो कांपेगी, और ज्यादा तेज हवा होगी तो बुझ भी जाता है दीपक। तो लेकिन जहां पर वायु नहीं है, ऐसा स्थान, वहां पर जो दीपक है वह कांपता नहीं है। तो यत चित्तस्य आत्मनः, जिसने अपने चित्त को पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है, ऐसे योगी की, और जो आत्मनः योगम युञ्जतः योगिनः, ऐसा योगी जो स्वयं आत्मा को योग में नियोजित कर रहा है, लगा के रख रहा है। ये जो उपमा है, ये जो निवात स्थान वाली दीपक की लौ की जो उपमा है, वो ऐसे योगी के लिए कही गई है, स्मृता उसके लिए मानी गई है। अर्थात जो इस प्रकार का योगी आत्मस्थ होता है, और चित्त को जिसने पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया है, जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिल्कुल भी कांपती नहीं है, ठीक उसी तरह से ये भी पूरी तरह से बिना किंचित मात्र भी बाधा के और पूरी तरह से एकाग्र और समाहित रहता है। तो ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। तो आइए अभी इसको हम विराम करते हैं, एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते आचार्य। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते सर्वज्ञ नमः। आचार्य जी।